फिजिक्स के लेंस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को करेंगे। जैसे पहला न्यूमेरिकल जो आपको आपकी स्क्रीन, तो सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन करने का तरीका जो कि सीख चुके हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है, और देन क्या प्रॉब्लम है। इन 3 स्टेप से हम सारे न्यूमेरिकल्स को इजीली कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, जरा इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। और क्वेश्चन करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है, मैंने आपको पहले बता के रखा हुआ है कि पहले हम गिवन लिखते हैं, फिर क्या फाइंड करना है वो लिखते हैं, और फिर क्या प्रॉब्लम है उसकी उस पर जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपके 2 स्टेप में हो जाते हैं, लेकिन कुछ में ये प्रॉब्लम्स आती है। चलिए एक क्वेश्चन वाला हम ट्राई करते हैं। क्या क्वेश्चन है, पढ़िए। और कॉन्वेक्स लेंस, तो सबसे पहले जब हमने कॉन्वेक्स लेंस का नाम ले दिया क्वेश्चन नंबर 1, तो आप कॉन्वेक्स लेंस बना लीजिए। सबसे पहले ये है कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस? ऐसे लेंस जो मिड में थिक होते हैं और कॉर्नर पर थिन होते हैं, उन्हें कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। रिफ्रैक्टिव एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस f1 2f1 f2 2f। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बना रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड वर्ड पढ़ते ही पता चल जाता है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, फोकस से बाहर। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड फोकस, ऑब्जेक्ट फोकस के बाहर। आगे, क्योंकि अगर फोकस के अंदर होता तो इसकी इमेज बनती वर्चुअल एंड इरेक्ट। नीडल इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। नीडल जो है 50 सेंटीमीटर रखी है कहीं, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 50 सेंटीमीटर। हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कंफर्म है कि f2 के बाहर कहीं ना कहीं रखी है 50 सेंटीमीटर। आगे, तो वेयर इज द नीडल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि यहां पर इमेज जो है वो क्या है, साइज के इक्वल बन रही है, यानी साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप ये बताइए कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और कह रहा है फोकल लेंथ निकालना। ये जो आपने, अब हमने कहा फोकल लेंथ निकालना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, तो आपने कहा कि सर यूजिंग लेंस फार्मूला, क्योंकि लेंस का क्वेश्चन है तो लेंस फार्मूला यूज करना है जब भी हम डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ की बात करें। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/v। फोकल लेंथ निकालनी है आपको। सर v नहीं मालूम, लेकिन जैसे आपने देखा कि सर प्रॉब्लम क्या है, v नहीं मालूम, ये प्रॉब्लम है। और जब कभी भी प्रॉब्लम दी जाएगी तो उसमें देयर हैव टू बी ए हिंट, एक हिंट छुपी होगी। देखो इन्होंने एक बात दी है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज इक्वल है। अब आपने अगर लेंस को पढ़ा है तो समझ में आ गया होगा कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज इक्वल कब होते हैं, जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2f2 पर ऑब्जेक्ट रखा। तो यहां से अगर हम फोकल लेंथ निकालना चाहें तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी इस लेंस की, कि सर 2f2 की वैल्यू कितनी है, 50। तो f फोकस कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर लेंस फॉर्मूले का यूज ही नहीं करना पड़ा, अगर आपने इस छोटी सी हिंट को ध्यान दे दिया होगा। ओके, अब पावर पूछ रहा है, तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 100/f। फोकल लेंथ किसे दी जाए, सेंटीमीटर में, तो 100/25 डिवाइड करेंगे तो इसकी पावर आ गई 4 डायरेक्ट। साइन प्लस का, क्योंकि साइन कन्वेंशन में हमने पढ़ा हुआ है कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव। कह रहा है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका 1/2
वन हाफ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर, इसका आधा हमने एक ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, ब्लैक पेपर। Will this lens produce a complete image of the object? क्या ये लेंस अभी भी किसी ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज बनाएगा? तो अगर आप देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, आपने एक ऑब्जेक्ट रखा और इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से कितनी रेज निकलती हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकलती है। बस हमें बनानी होती है इमेज। तो क्वेश्चन आंसर इमेज होता क्या है? इमेज होती है मीटिंग पॉइंट ऑफ रेज, जहां पर रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज आपस में मिलती हैं, मीटिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। तो रिफ्लेक्टेड या और रिफ्रैक्टेड रेज जहां मिलती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं इमेज। अब अगर आपको दो पॉइंट का इमेज मीटिंग पॉइंट चाहिए तो मीटिंग पॉइंट बनाने के लिए कम से कम दो लाइनें लगती हैं, एक सिंगल लाइन से कोई मीटिंग पॉइंट नहीं बनता, दो। हाँ, अगर दो से ज्यादा है, तीन है, चार है, पांच है, तो ये भी सही है, लेकिन हम अपने फिगर को सिंपल रखने के लिए केवल दो लाइनें, दो रेज ले जाते हैं। तो पहली रेज कितनी कैसी आएगी? पैरेलल। सर ये रेज तो जा ही नहीं पाएगी, तो ब्लैक पेपर, ओके। दूसरी रेज यहां से ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएगी। तीसरी रेज यहां पर फोकस F1, तो F2 से जाने वाली रे के साथ क्या होता है कि वो सर वो पैरेलल हो जाती है। तो देखिए इमेज तो बना, रेज तो काटेंगे, इस हिस्से की रेज नहीं जाएंगी, लेकिन बाकी जो लेंस है उसके हिस्से की रेज जाकर इमेज का तो फॉर्मेशन करेंगी। बट पर ब्लैक पेपर से फर्क क्या पड़ा? तो सर ब्लैक पेपर जैसे ही आपने यूज किया तो ब्लैक पेपर क्या करेगा कि कुछ रेज को रोक देगा, यानी ये इट स्टॉप हाफ रेज, इसमें क्या कर दिया? आधी रेज को रोक दिया, और जितनी कम रेज जाएंगी तो उतनी इमेज जो है ब्राइट नहीं बनेगी। तो यहाँ पर क्या बोलोगे कि इस इमेज की जो ब्राइटनेस है वो ब्राइटनेस लो हो गई। ओके, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी दी गई है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। तो हमसे कह रहा है कन्वर्जिंग लेंस है। अब हमें पता है कि भाई कन्वर्जिंग लेंस का मतलब है कि कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को ही हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस, तो इससे कितनी दूर रखा है हमने ऑब्जेक्ट को? 25 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u कितनी दी गई है? 25 सेंटीमीटर। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। रे डायग्राम ड्रॉ करना है और क्या क्या बताना है? इमेज की पोजीशन, साइज और नेचर। चलिए, तो इमेज की पोजीशन, इमेज कहां बनेगी? तो हम पहले डायग्राम कंप्लीट करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर F2 2F2 F1 2F1, फोकल लेंथ कितनी दी गई है? 10, और ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 25, यानी 10 का डबल 20, यानी ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड 2F1। ये इमेजिनेशन आपको करनी पड़ेगी डाट ये जो गिवन नंबर्स हैं इनको देखकर, बियॉन्ड 2F2 रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो रे डायग्राम कैसे कंप्लीट करेंगे? पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो F1 से होकर जाती है। दूसरी रे हम चाहें तो F2 से लेकर आ सकते हैं, तो F2 से आने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है और यहाँ हमारी इमेज बनती है।
तो अगर हम नेचर के बारे में बात करें आपसे तो इमेज का नेचर कहाँ है, तो सबसे पहले लिखो कि कहाँ बनेगी इमेज, बिटवीन f1 एंड 2f1। सर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो ये होगी रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि एक्चुअल में रेस काट रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज के बारे में जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा कि साइज है डिमिनिश्ड। तो ये हो गया नेचर। अब हमें यहाँ पर केवल ड्रॉ नहीं करना था, हमें यहाँ पर डाटा देना है नंबर्स में। तो पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज निकालने के लिए आप यहाँ पर यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला। क्या होता है लेंस फॉर्मूला, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। 1 अपॉन f, फोकस कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 1 अपॉन v कितना है इमेज, सर वो आपको निकालना है, और u कितना है 25 सेंटीमीटर। फिर से आप याद रखेंगे कि जब भी हम लेंस फॉर्मूला या मिरर फॉर्मूला में कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो उसको साइन कन्वेंशन के साथ रखते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, u ऑब्जेक्ट इधर साइड रखा है इसलिए इसको कैसा लेंगे नेगेटिव, ठीक है। इस प्रकार की कैलकुलेशन सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप इक्वेशंस को फ्लिप करा लीजिए। तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन माइनस का 25 इक्वल टू 1 अपॉन 10। तो 1 अपॉन v इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 10 माइनस का 1 अपॉन 25, ठीक है। एलसीएम कितना मिलेगा बेटा 50, 5 माइनस 2, तो v आ जाएगा बेटा 50 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर। तो ये आ गया v, ठीक है। अब आपको निकालना है साइज इक्वल टू माइनस b बाई u। अब देखिए यहाँ m इक्वल टू b बाई u, m इक्वल टू v कितना है 50 बाई 3, फिर से वैल्यू साइन कन्वेंशन, और डिवाइड बाई u कितना है सर u है हमारा 25। तो यहाँ से मैग्नीफिकेशन कितना आ गया 25 टू द माइनस का 2/3, ठीक है। और इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो चल ही रहा था साथ साथ में। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी निकल आएगी यहाँ से बेटा माइनस का 10/3। जैसे आपने माइनस देखा समझ में आ गया भाई इन्वर्टेड ही इमेज बनेगी, यानी जो हमने कैलकुलेशन की वही डाटा जो है डायग्राम से आ रहा है, ठीक है। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो इन्होंने अब की बार क्या दे दिया हमें गिवन में आप कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहले आप कॉनकेव लेंस बना लीजिए, ये है कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो ये कॉनकेव लेंस की रिफ्रैक्टिव एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर। तो क्या होता है सर कॉनकेव लेंस, ऐसे लेंस जो कॉर्नर पर थिक होते हैं और मिडिल में थिन होते हैं इन्हें बोलते हैं कॉनकेव लेंस। दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, f1 टू f1, f2 सेकंड सरफेस का कनेक्शन जाएगा ना, और 2f2 आगे। तो सबसे पहले कह रहा है भाई हाउ फॉर द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, ठीक है, कि कितनी दूर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है लेंस से, यू निकालना है। और गिवन में क्या क्या है फोकल लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर, और कह रहा है इमेज कहाँ बन रही है 10 सेंटीमीटर, और हमसे साफ साफ कह रहा है कि ड्रॉ भी डायग्राम भी कंप्लीट करना है। तो फोकल लेंथ 15 है, सबसे पहले निकालिए भाई, क्योंकि डायग्राम कंप्लीट करने के लिए पता तो होना चाहिए ऑब्जेक्ट कहाँ है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u, और वैल्यू जब भी पुट करेंगे विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। तो फोकल लेंथ 15 है, लेकिन कॉनकेव की नेगेटिव होती है तो नेगेटिव 1 अपॉन v इमेज, तो कह रहा है इमेज जो है 15 सेंटीमीटर पर मिलेगी 10 सेंटीमीटर, तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u,
फिर से इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, फ्लिप करा के 1/10 माइनस 1/u इक्वल टू 1/-15, 1/u इक्वल टू 1/-15 माइनस का 1/10 माइनस 1/u इक्वल टू 60 एलसीएम। ठीक है, तो माइनस 1/u इक्वल टू -10/60, तो u इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 6 सेंटीमीटर पर रखा हुआ। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, 6 सेंटीमीटर पर रखेंगे। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि कहाँ से जाती है F1। अब देखिए F1 से टकरा के तो जा नहीं पाएगी, रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, तो ऐसा लगेगा कि भाई F1 से। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी क्योंकि सीधी निकल जाएगी। अब ये दोनों रेस डाइवर्जिंग है, कभी काटेंगे नहीं, तो हमने जब इसको पीछे बढ़ाया और इसको भी बैक प्रेस किया, जहाँ ये काट रहे हैं वहीं पर बनेगी इसकी इमेज। ठीक है, तो इमेज का नेचर क्या होगा, वर्चुअल है क्योंकि रेस एक्चुअल में नहीं काट रही, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इसलिए इरेक्ट, और साइज छोटा है इसलिए डिमिनिश्ड। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, तो सबसे पहले फिर से हमने क्या ड्रॉ किया, कॉनकेव लेंस, और इसकी फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, लेंस से कितनी दूर, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछा। अब 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, be placed that its image is formed at a distance of 15 सेंटीमीटर, कि इसकी इमेज भी कहाँ बन जाए 15 सेंटीमीटर पर। कैलकुलेट द साइज ऑफ लेंस, तो आपको क्या बताना है कि साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज। तो फिर से वही बात कि आपने लेंस बनाया, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, आपको हर एक न्यूमेरिकल में डायग्राम कंपलसरी बनाना है। F1 2F1 F2 2F2। ओके, तो अगर हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है, तो सर वो है लेंस फॉर्मूला। क्या होता है लेंस फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/e। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो फोकस, तो हम जानते हैं भाई कॉनकेव लेंस का फोकस कैसा होता है, तो आंसर है निगेटिव का। तो वैल्यू जब भी पुट करेंगे साइन कन्वेंशन -20 1/v, इमेज कहाँ बन रही है, तो कह रहा है इमेज बन रही है 15 का। अब अगर आप इसका डायग्राम कभी भी कंप्लीट करेंगे तो पहली रे पैरेलल आएगी जो कि ऐसा लगेगा कि F1 से होकर जा रही है, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से आएगी, और जो ये इमेज बनेगी हमेशा ही इसकी इमेज वर्चुअल बनती है और लेंस से इसी साइड बनती है, तो इमेज की डिस्टेंस को भी यहाँ पर कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव। यही कारण है कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आप हमेशा साइन कन्वेंशन फॉलो जरूर करेंगे और उसके लिए डायग्राम बनाना पड़ता है -1/u। तो फिर से इक्वेशन को क्या करेंगे, फ्लिप 1/-15 माइनस 1/u इक्वल टू 1/-20, तो -1/u इक्वल टू 1/-20 प्लस 1/15। एलसीएम कितना मिलेगा 60, 23 जा 15 हो जा, तो यहाँ से u कितना आया माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा हमें, ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा हमें 60 सेंटीमीटर का। तो पहले क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, हमसे कह रहा है कि भाई हमें हाई साइज ऑफ इमेज चाहिए। तो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट में जो रिलेशन होता है उसे बोला जाता है मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, B/U इक्वल टू
साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि v भी किधर है, नेगेटिव है, तो ये हाइट हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन की वैल्यू, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। v की वैल्यू कितनी है, तो आंसर है सर v, इधर साइड है इसलिए माइनस का 15, u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट कितना है 60 सेंटीमीटर पर है, ऐसा हमने देखा, इक्वल टू साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, 15 4 जा 60, और इस तरीके से हमारी साइज कितना आ गया 5। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, जय हिंद।